हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि हर बार की तरह मैं कुछ प्रॉफिटेबल सेटअप लेके आता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही सेटअप है जिससे आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, बट उसके लिए आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी, सेटअप पे काम करना पड़ेगा। आप सेटअप पे काम नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आप अपने अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आएगा। अब आप तो प्रॉफिट ही चाहते होंगे, बट वो प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस आएगा। क्यों आएगा? उसका भी एक रीजन है। क्योंकि जो नए ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट के लिए आते हैं मार्केट में और नुकसान दे बैठते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। अब वो कैसे, वो बताता हूं मैं आपको। कोई भी ट्रेडर आया ट्रेडिंग करने के लिए, वो प्रॉफिट उसके माइंड में चल रहा होता है कि मुझे प्रॉफिट लेना है। मार्क कैंडल ग्रीन बनी, मुझे कॉल लेनी है। रेड बनी, मुझे पुट लेना है। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेटअप नहीं, घुस गए सीधा। और जैसे घुसते हैं, लॉस डिफाइन नहीं होता है, लॉस में बैठे रहते हैं। और जैसे प्रॉफिट आता है तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। छोटे से प्रॉफिट को लेके एग्जिट हो जाते हैं और लॉस में बैठे रहते हैं, बड़े लॉस का वेट कर रहे होते हैं। वेट तो फिलहाल वो रिवर्स का कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके उनकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए, प्रॉफिट में आ जाए और वो निकलें, बट ऐसा होता नहीं है और लॉस में बैठे रहते हैं। सही टाइम पे निकल लेना जरूरी है, और वो सही टाइम जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप लॉस में ही जाते रहोगे। तो जब आपको नहीं पता सही टाइम कौन सा है, तो आप किसी सेटअप को यूज करना स्टार्ट करो, किसी सेटअप पे काम करना स्टार्ट करो। दिन के 2 से 3 ट्रेड ही लो, एक्स्ट्रा ट्रेड मत लो। जब आप एक्स्ट्रा ट्रेड लेते हो तो आपका तो पता नहीं फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट किसी का फायदा जरूर हो रहा है, आपके ब्रोकर का फायदा हो रहा है। तो बेटर ऑप्शन है, डिसिप्लिन में काम करो, प्रॉफिटेबल आप 101% बनोगे। 2-3 चीजें हैं। ट्रेडिंग आदमी को ना 1-2 साल के अंदर अच्छे से आ जाती है, मगर जो साइकोलॉजी है ना, उस पे काम करना नहीं आया आदमी को आज तक, जिसकी वजह से 5 साल भी आप मार्केट में काम करोगे ना तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना नहीं आया, डिसिप्लिन में वर्क करना नहीं आया आपको। तो चलिए, ये सब बातें नहीं करते हैं, बट ये बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब कभी भी नुकसान में होते हो, लॉस में होते हो, तो आप फटाफट ट्रेड लेने लग जाते हो और आपके माइंड में सिर्फ घूम रहा होता है कि लॉस रिकवर करना है। बट जब तक आपका लॉसेस डिफाइन नहीं होंगे, तब तक आप प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते। आप कोई भी ट्रेड लो, आपका लॉस डिफाइन होना चाहिए, दिन का लॉस डिफाइन होना चाहिए, पर ट्रेड का लॉस डिफाइन होना चाहिए। अगर ये चीजें डिफाइन नहीं है तो आप अपने आप से पूछिए कि आप जब ट्रेड करते हो तो ये चीजें डिफाइन होती हैं कि नहीं होती हैं। नहीं होती तो इसी वजह से आपके नुकसान बड़े होते चले जाते हैं। तो चलिए, और अगर आपका नुकसान जो आपने डिफाइन कर रखा है उतना पहुंच गया है, तो आप उस दिन अपना फोन, लैपटॉप बंद भी करना स्टार्ट करिए। नहीं करोगे तो नुकसान बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे सेटअप के बारे में जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो ये आज 21 तारीख की मार्केट है, निफ्टी, जो यहाँ स्टार्ट हुई इस कैंडल पे 9:15 बजे। और जैसे आपको पता ही है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि 10 बजे के बाद ही ट्रेड करें आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है डाटा इनफ हो जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, तो ये सब चीजें जो हैं जब इनफ हो जाएंगी तो आपका जो इंडिकेटर है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो आज हम ऐसे इंडिकेटर की बात करने जा रहे हैं, ईएमए। तो ईएमए कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। फिलहाल ईएमए यहाँ पे 4 लाइनें हैं ईएमए की, 1, 2, 3
और ये 4, ठीक है। ये 20 EMA है, ये 50 है, ये 100 है और ये 200 EMA है। अब इन सब की अपनी अलग खासियत है। अब वो खासियत क्या है? जो ये 20 EMA है, जस्ट प्रीवियस जो 20 कैंडल बनी होंगी, ठीक है, ये उनका एवरेज करके बताता है, ये जो लाइन है, ठीक है। जो ये 50 वाली है, ये जस्ट प्रीवियस 50 जो कैंडल बनी होंगी, उनका एवरेज करके ये बताता है कि कहां पे सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर है तो वो ये सपोर्ट की तरह काम करेगी लाइन, और इसके नीचे आ गई है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब ये 100 EMA है, सेम वही जो प्रीवियस 100 कैंडल बनी है, उनका एवरेजिंग करके ये लाइन रिप्रेजेंट करती है उनको, और ये 200 EMA है। ऐसा माना जाता है कि एक साल में 200 या 220 ट्रेडिंग सेशन होते हैं 365 डेज में से, ठीक है। तो ये उनको रिप्रेजेंट करती है। और ये जो 200 EMA है, ये आप स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मगर जिनको ट्रेडिंग करनी है 5 मिनट कैंडल पे, तो 20 और 50 इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। ये 5:15 बजे कैंडल बनी, और फिलहाल हम ये हमेशा ही, चाहे कोई सा ही सेटअप हो, चाहे कोई सा भी इंडिकेटर यूज करें, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वर्क करते हैं उस पे। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और ये कैंडल है निफ्टी की, जो 5:15 बजे ओपन हुई, और उसके बाद 10 बजे लगभग यहाँ कहीं पे ये ग्रीन कैंडल पे 10 बजे हैं। और अब हमें देखना है, अपने सेटअप का वेट करना है कि ये जो 20 EMA है, या तो यहाँ सपोर्ट ले या फिर इसको ब्रेक करे। अब जो 10-10 पे जो कैंडल बनी है, इसने इसको ब्रेक तो कर दिया है, बट मुझे कंफर्मेशन अभी मिला नहीं है। कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देगी। अब अगली कैंडल ने तो ब्रेक नहीं किया, मगर उसके बाद जो 10-20 की कैंडल है, उसने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक जैसे ही किया, मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस है, ये जो उसके पहले वाली कैंडल है, ये यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और मेरा टारगेट जो 50 EMA है, उसको जब तक ये टच नहीं करेगा, तब तक मेरा ट्रेड एक्टिव रहेगा, और जैसे उसको टच करेगा तो मेरा यहाँ पे मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। अब उसके बाद अगर ये 50 EMA को भी अगर कहीं पे ब्रेक करता है, तो मेरा फिर से ट्रेड एक्टिव होगा, और मेरा जो टारगेट है वो 100 EMA होगा। तो आपने देखा यहाँ पे फिर से हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ था। फिलहाल ये यहाँ पे नीचे आया, मगर यहाँ पे कहीं पे मेरा एक्टिव हुआ, और उसके बाद ये मेरा जो था टारगेट था। अब उसके बाद यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया है, ठीक है, और फिर ये ऊपर गया। यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ गया है, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है लगभग, ठीक है। तो अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी 20 EMA 50 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, अब ये देखो, ये जो लाइन है ये 50 EMA है, और ऊपर वाली 20 EMA है। अब जब 20 EMA 50 को क्रॉस करेगी, तो समझ लीजिए कि डाउन नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा डाउन आने वाला है। मतलब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आने वाली है। आपने देखा, इसने यहां पे इसको क्रॉस किया, और काफी अच्छा आपको डाउन साइड मिला। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे इस कैंडल पे पता चला कि अब इसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो आप यहाँ कहीं पे अपना बनाते अपना ट्रेड। तो 22 150 के आसपास अगर आप ट्रेड बनाते हैं यहाँ पे अपना, ठीक है, पुट में, तो आप देख लीजिए अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। अब मैं ये तो कंफर्म करूंगा कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो टॉप और बॉटम को पकड़ सके। सिर्फ दो ही बंदे हैं जो टॉप और बॉटम को पकड़ सकते हैं, एक झूठा बंदा और दूसरा भगवान।
इनके अलावा कोई और नहीं है जो टॉप और बॉटम को पकड़ सके। हर आदमी अपने प्रॉफिट के लिए आता है, तो उसका पहले से डिसाइड होता है मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए इस ट्रेड में। तो जैसे 2 ट्यू हाँ, ये 200 ईएमए जैसे ब्रेक हुई, तो यहाँ पे कहीं पे आप अपना बुक कर सकते थे। बट 200 ईएमए इतनी जल्दी ब्रेक होता नहीं है, वो सपोर्ट के साथ काम करता है, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो जैसे ही अब ये ऊपर गया, तो यहाँ पे मैंने भी ट्रेड ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये इसके ऊपर ब्रेक नहीं करेगा। तो यहीं कहीं पे मैंने भी ट्रेड ली थी और मेरा जो स्टॉप लॉस था, वो लगभग इसके ऊपर ये वाली कैंडल जो है, इसके ऊपर था मेरा स्टॉप लॉस कि जैसे इसके ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस हम लेके निकल जाएँगे और उसके बाद अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हुआ। अब थोड़ा-सा ऊपर कहीं पे नुकसान भी हुआ था, तो आज फिलहाल ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ कहीं पे हमने एक ऊपर की ट्रेड बनाई थी, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा और उसके बाद फिर यहाँ कहीं पे भी हमने एक ऊपर की ट्रेड बनाई थी, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। तो उसकी भरपाई अकेले इस ट्रेड ने कर दी हमारी। तो आपको मैंने बताया अभी कि जब कभी भी 20 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करेगा, तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। अगर सेम ऐसे ही अगर 20 ईएमए 50 ईएमए को ऊपर क्रॉस करेगी, तो आपको अच्छा खासा अपर साइड पे भी ट्रेड मिल जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ कि आपको 20 ईएमए ने किसको ब्रेक किया? 100 ईएमए को ब्रेक किया है नीचे। तो जब कभी भी 2 कन्फर्मेशन मिल जाएँ, तो अच्छी खासी गिरावट मिलनी ही है आपको और जो आपको मिली भी है, तो ये हमने इसी ईएमए के बिहाफ पे ट्रेड लिया था। तो आप पीछे भी अगर आप इसको देखेंगे, तो भी आपको सक्सेस रेशियो दिखेगा आपको अपना, ठीक है? बट मेन बात वही कि आपको प्रॉफिट के पीछे मत भागो आप लॉस डिफाइन करो, फिर प्रॉफिट के लिए आओ, प्रॉफिट होगा, 101% होगा। लोग पहली ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं और लास्ट में 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक वो नुकसान पे चले जाते हैं और ब्रोकरेज अलग से देना पड़ता है। प्रॉफिट हुआ है तो फ़ोन और लैपटॉप को बंद कर दो, उस प्रॉफिट को घर लेके जाना सीखो। अगर आप प्रॉफिट को घर लेके जाना नहीं सीखोगे, तो आप मार्केट को ही सब कुछ दे दोगे और वैसे भी गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ेगी आपको, चाहे मेंटोर लो, चाहे आप मार्केट में सीधा डायरेक्ट एंट्री करो। मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करोगे, तो मार्केट को गुरु दक्षिणा दोगे और अगर मेंटोर आपका कोई होगा, तो उसको देनी पड़ेगी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको जो ठीक लगे, आप उसे गुरु दक्षिणा दो। तो मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल आपको कोई मेंटोर रखना चाहिए, होना चाहिए आपका मेंटोर जिससे आप सीख सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा कर सकें। तो चलिए फिर से कोई नए सेटअप में मिलेंगे, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारे ये सेटअप, प्रॉफिटेबल सेटअप अच्छे लगते हों, तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू, बाय।